हेलो एवरीवन, आज हम करने वाले हैं डीपीपी नंबर 4 ऑफ क्लास 12th ऑफ चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, इन 7 पेयर्स ऑफ कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स इन पी प्लांट स्टडीड बाय मेंडल द नंबर ऑफ फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर्स आर। अब हमें पता है कि मेंडल ने 7 पेयर्स के बारे में स्टडी किया था, हमें सिर्फ फ्लावर बेस्ड कैरेक्टर्स के बारे में यहाँ पे बताना है। हम यहाँ देख सकते हैं ये एनसीईआरटी का ही टेबल है, एनसीईआरटी की टेबल है। यहाँ पे फ्लावर के बारे में सिर्फ 2 कैरेक्टर्स के बारे में बताया, फ्लावर कलर एंड फ्लावर पोजीशन। हमारा आंसर हो जाएगा यहाँ पे 2। सो ऑप्शन बी इज आर करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। टू डिटरमाइन वेदर F1 हाइब्रिड इज होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट डैश क्रॉस इज परफॉर्म्ड। हम इसमें से कौन सा क्रॉस करते हैं? तो हम करते हैं टेस्ट क्रॉस। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर बी। Moving on to the next question, which one of the following cannot be explained on the basis of Mendel's law of dominance? मेंडल का जो डोमिनेंस का लॉ था, इनमें से कौन सी लाइन उसको एक्सप्लेन नहीं करती है? The discrete unit controlling a particular character is called a factor, ये लाइन करती है। Out of one pair of factors, one is dominant and the other is recessive, ये लाइन भी करती है। Alleles do not show any blending and both the characters recover as such in F2 generation, नहीं, ये लाइन नहीं करती क्योंकि ये हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस को नहीं स्टेट करता। ये हमारा एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन ही गिवन है और ये फैक्टर्स अकर इन पेयर ये लाइन भी करती है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। अ टॉल ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ ड्वार्फ ट्रू ब्रीडिंग गार्डन पी प्लांट। ट्रू हमारा यहाँ पे आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे ये ट्रू टॉल प्लांट है और यहाँ पे ट्रू ड्वार्फ प्लांट है। When the F1 plants for self, the resulting genotype for in the ratio of, जब हम इनको सेल्फ किया, मतलब जब हमारे यहाँ पे इनको जब हम यहाँ पे करेंगे क्रॉस करेंगे तो यहाँ पे हमारा ये हाइब्रिड बनेगा। तो जब हम इसको सेल्फ क्रॉस करेंगे तो हमारे पास क्या आंसर आएगा? यहाँ पे हम इसको करके देखते हैं। सेल्फ हमारे पास आएगा ये 4 हाइब्रिड्स बनेंगे हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास बना है, एक तो हमारे पास बना है टॉल होमोजाइगस, 2 हमारे पास बने हैं टॉल हेट्रोजाइगस और एक हमारे पास बना है ड्वार्फ। तो हमारे पास 1:2:1 जीनोटाइप आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे आंसर बनेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। मैच द फॉलोइंग कॉलम्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट कॉम्बिनेशन। इसमें हमें मैच करना है और कॉम्बिनेशन बताना है। तो जीजे मेंडल ने क्या किया था? हमें क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दी थी, डिस्कवर्ड लिंकेज इन ड्रोसोफिला किया था या फिर प्रपोज लॉ ऑफ हेरिडिटी। तो मेंडल ने हमारे यहाँ पे लॉ ऑफ हेरिडिटी को प्रपोज किया था। टीएच मॉर्गन ने क्या किया था? डिस्कवर्ड लिंकेज इन ड्रोसोफिला। एंड सटर एंड बोवरी ने हमारी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को इन्वेंट किया था। तो हमारे यहाँ से आंसर बनेगा 3, 2 and 1। 3, 2 and 1 इज एन ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे करेक्ट आंसर होता है। Read the given statement, हमें इसमें स्टेटमेंट पढ़नी है। Mendel's experiment has a large sampling size। बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। लार्ज सैंपलिंग साइज कैसे? उसने लिए तो 7 कैरेक्टर्स थे, लेकिन उसने ये तो है नहीं कि 7 प्लांट्स पे उसने एक्सपेरिमेंट किया था। उसने बहुत सारे प्लांट्स लिए थे, उन पे उसने 7 कैरेक्टर्स 7 पेयर्स को स्टडी किया था। तो उसका जो सैंपल साइज था वो लार्ज था। Mendel did not apply statistical analysis to his experiment। नहीं, ये गलत है, उसने तो अप्लाई किया था। तो हमारा आंसर आएगा स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट बट स्टेटमेंट 2 इज इनकरेक्ट। सो आवर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ट्रू ड्यूरिंग द स्टडी ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस इन अ क्रॉस बिटवीन ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर्स, ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर है एंड ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर है, व्हेन F1 वाज सेल्फ पॉलिनेटेड द रिजल्टेड F2 रेशियो में बी। जब हम यहाँ पे ट्रू ब्रीडिंग रेड फ्लावर और ट्रू ब्रीडिंग व्हाइट फ्लावर को जब हम यहाँ पे F क्रॉस करेंगे तो हमारे पास ये पिंक फ्लावर आएगा। जब इस पिंक फ्लावर को फिर से हम F1 इसको फिर से हम सेल्फ पॉलिनेट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमारे पास एक तो प्योर रेड प्लांट आएगा, 2 पिंक प्लांट्स आएंगे और एक आएगा व्हाइट। हमारा यहाँ पे रेशियो बनता है 1:2:1। 1 red, 2 pink and 1 white. So option number A will be our correct answer.
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन इज द इनकरेक्ट मैच, इसमें इनकरेक्ट मैच बताना है। तो ये फिगर हमारा है कंजेनियस मेटिंग, मतलब कि मेटिंग बिटवीन रिलेटिव्स, तो ये मैच तो हमारा ठीक है। अगला है सेक्स अनस्पेसिफाइड, ये भी ठीक है। ये जो सर्कल है ये मेल को डोनेट होता है, नहीं ये फीमेल को डोनेट होता है, मेल को तो हम करते हैं स्क्वायर डोनेट, तो ये हमारा यहाँ पे गलत होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पे सही आंसर आएगा, क्योंकि यहाँ पे हमें इनकरेक्ट बताना था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आइडेंटिफाई द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें से हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। ऑप्शन नंबर ए है, आई जो स्मॉल आई है इज कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर आई ए एंड आई बी, नहीं ये तो हमारा ये दोनों ये उसके रिसेसिव होता है, तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ से गलत हो जाती है, तो हमारा आंसर भी यही आएगा, ऑप्शन नंबर ए इज आर करेक्ट आंसर। इन रैबिट्स द जीन फॉर ग्रे फर G is dominant over that of black fur small g. In a litter, if 50% rabbits are gray, then possible parental cross combination is. अगर 50% रैबिट ग्रे हैं तो इसमें पॉसिबल कॉम्बिनेशन क्या आएगा, तो हम यहाँ से करके देखते हैं। अगर हम इसको करेंगे तो सारे ही हमारे पास ग्रे आएंगे, तो 100% ग्रे हो जाएगा, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता। अगर हम इसको करेंगे तो हमारा 3:1 आएगा, वो भी नहीं हो सकता। हमें 50% जी, इसको करेंगे तो सारे ही ब्लैक आएंगे, तो हमारा आंसर आएगा ये, जिसमें हमारे 50% ब्लैक आएंगे और 50% ग्रे आएंगे, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, assertion and reason. A true breeding line is one that have undergone continuous self pollination, shows stable trait, inheritance and expression for several generation. ये बिल्कुल ठीक है, assertion is very right. Mendel selected 14 true breeding pea plant varieties, ये भी ठीक है, उसने 14 टाइप की varieties ली थी, 7 पेयर ऑफ करेक्टर्स लिए थे, हम कुछ भी बोल सकते हैं, तो रीजन इज ऑल्सो करेक्ट। बट यहाँ पे assertion भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट यहाँ पे रीजन assertion को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, तो हमारा आंसर आएगा बोथ assertion and reason are correct, but R is not the correct explanation of A. So our correct answer would be option number B. Question number 12, choose the wrong statement, इसमें से हमें wrong statement बतानी है। Failure of segregation of chromatids during cell division results in aneuploidy. जब segregation नहीं हो पाती chromatids की, तो क्या होता है, पेयर्स नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम बढ़ जाते हैं, तो उसको हम एन्यूप्लॉइडी कहते हैं, बिल्कुल ठीक स्टेटमेंट है। एडिशनल कॉपी ऑफ एक्स क्रोमोसोम्स इन मेल्स रिजल्ट इन क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, ये भी बिल्कुल ठीक है। क्लोजली लोकेटेड जीन्स इन क्रोमोसोम्स ऑलवेज असॉर्ट इंडिपेंडेंटली रिजल्टिंग इन रिकॉम्बिनेंट्स, नहीं ये हमारी यहाँ पे गलत है स्टेटमेंट। नेक्स्ट स्टेटमेंट में देखते हैं, अकॉर्डिंग टू मेंडल रिसेसिव कैरेक्टर नेवर ब्लेंड इन हेटेरोजाइगस कंडीशन, ये स्टेटमेंट भी ठीक है कि मेंडल के अकॉर्डिंग ब्लेंडिंग होती ही नहीं है, तो ये स्टेटमेंट ठीक है, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। इन मेंडल्स एक्सपेरिमेंट्स विद गार्डन बी, राउंड सीड शेप्ड RR was dominant over the wrinkled seeds small r. Yellow cotyledon capital Y was dominant over green cotyledon which is small y. What are the expected phenotype in the F2 generation of the cross? अगर हम इसको क्रॉस करते हैं तो हमारे F2 जनरेशन के फिनोटाइप्स वो क्या होंगे, उसमें क्या आएगा हमारा, इसका पूरा एक पनेट स्क्वायर है, वो आपको आप एनसीईआरटी में देख सकते हैं, हमारा क्या आंसर आएगा, हम यहाँ देखते हैं। क्या सिर्फ रिंकल सीड्स आएंगे, नहीं, ओनली रिंकल सीड्स अगेन नहीं, ओनली राउंड सीड्स नहीं, दोनों ही आएंगे, क्योंकि राउंड सीड्स विद येलो कोटिलेडन्स, हाँ जी, राउंड सीड्स विद ग्रीन कोटिलेडन्स, यस, रिंकल सीड्स विद येलो कोटिलेडन्स एंड रिंकल सीड्स विद ग्रीन कोटिलेडन्स, तो हमारे यहाँ से आंसर बनता है ऑप्शन नंबर डी। आपको सॉल्व करने की जरूरत भी नहीं, आप अपने बाकी ऑप्शंस पढ़ के भी यहाँ से आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14, मैच द कॉलम 1, मैच द कॉलम एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशन, इसमें हमने करेक्ट कॉम्बिनेशन बताना है। पोर्ट शेप यहाँ पे क्या दी हुई है, हमारे को पता है पोर्ट शेप यहाँ पे तो फुल हो सकती है, कॉन्स्ट्रिक्टेड हो सकती है, तो हम यहाँ देख सकते हैं पोर्ट शेप कॉन्स्ट्रिक्टेड से मैच होती है। पोर्ट कलर देखते हैं, पोर्ट कलर या तो ग्रीन हो सकता है या येलो हो सकता है, तो पोर्ट कलर यहाँ पे येलो करके देख लेते हैं। सीड शेप अगेन रिंकल्ड भी हो सकती है, सीड शेप राउंड और रिंकल्ड, तो वो रिंकल भी हो सकती है राउंड भी हो सकती है, तो यहाँ पे हमें रिंकल दिया हुआ है, तो सीड शेप इज रिंकल्ड एंड सीड कलर कैन बी येलो एंड ग्रीन बोथ, तो हमारे यहाँ से आंसर देखते हैं 3, 2, 1, 4, 3, 2, 1, 4, ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर हियर। प्लियोट्रॉपी इज अ कंडीशन इन विच अ सिंगल जीन, प्लियोट्रॉपी ऐसी कौन सी कंडीशन जिसमें एक जीन
कंट्रोल्स ओनली वन फिनोटाइप, नहीं, वो सिर्फ एक फिनोटाइप कंट्रोल नहीं करता. कंट्रोल्स मोर देन वन फिनोटाइप, yes it can be true. does not control any phenotype, no, none of these भी नहीं आएगा. तो हमारा करेक्ट ऑप्शन बनेगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी. which of the following statements is not true for two genes that show 50% recombination frequency? इसमें से हमें not true बताना है. इनमें से क्या कौन सी स्टेटमेंट है जो टू जीन्स के अकॉर्डिंग जो 50% रिकॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी शो करते हैं ट्रू नहीं है? अगर वो 50% कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी करते हैं तो उनको मतलब कि टाइटली लिंक नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर 50% से ज्यादा होंगे, अगर 50% से ज्यादा परसेंटेज होगी तो ही वो टाइटली लिंक हो सकते हैं. हम यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं. इफ द जीन्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम क्रोमोसोम दे अंडरगो मोर देन वन क्रॉसओवर इन एवरी प्रोसेस. नहीं, मतलब ये स्टेटमेंट ठीक है बट हमें यहाँ पे नॉट ट्रू बताना है. द जीन्स में बी ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम्स, अगर डिफरेंट क्रोमोसोम पे होंगे तो क्रॉसिंग ओवर दिक्कत होगी. द जीन्स आर टाइटली लिंक्ड. हाँ जी, ये हमारा करेक्ट आंसर है, क्योंकि अगर यहाँ से मोर देन 50% दे रखा होता ना तो हमारा ये ऑप्शन ठीक होता, लेकिन अब सिर्फ 50% दे रखा तो हमारा ये आंसर नॉट ट्रू में आ जाएगा. तो आंसर आएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी. द डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन इज प्रोड्यूस्ड इन पेशेंट्स ऑफ सिकल सेल एनीमिया. सिकल सेल एनीमिया के अंदर जो डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन होता है प्रोड्यूस होता है. द डिफेक्टिव पेप्टाइड इज प्रोड्यूस्ड वेयर. वो डिफेक्टिव पेप्टाइड कहाँ पे होता है? जहाँ पे वैलिन को 6th पोजीशन पे बीटा चेन की रिप्लेस कर देते हैं ग्लूटामिक एसिड से. नहीं, वहां पे ग्लूटामिक एसिड 6th पोजीशन पे होता है और वो चेंज होता है. तो हमारा आंसर रहेगा ग्लूटामिक एसिड. ऑप्शन नंबर बी विल बी आवर करेक्ट आंसर. बाकी भी देख लेते हैं. ग्लूटामिक एसिड ऑफ 4th पोजीशन, नो. वैलिन ऑफ 4th पोजीशन, नहीं. तो हमारा जो ग्लूटामिक एसिड होता है वो 6th पोजीशन पे होता है बीटा चेन की, जो कि रिप्लेस हो जाता है वैलिन से. तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं. इन मेंडेलियन डायहाइब्रिड क्रॉस व्हेन हेटेरोजाइगस राउंड येलो, हेटेरोजाइगस राउंड येलो का मतलब होगा ऐसे. आर सेल्फ क्रॉस, जब इनको हमने सेल्फ क्रॉस किया मतलब सेम जीनोटाइप के साथ क्रॉस किया. राउंड ग्रीन ऑफस्प्रिंग्स आर रिप्रेजेंटेड बाय द जीनोटाइप. राउंड और ग्रीन किससे रिप्रेजेंट हो सकते हैं? तो ये तो हमारा येलो को शो करता है, तो स्मॉल वाई होगा वो हमारा ग्रीन को शो करेगा. तो हम इसमें ऑप्शन देखते हैं. कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, नहीं, यहाँ पे ग्रीन आ गया. ऑप्शन नंबर बी देखते हैं. यहाँ पे राउंड और येलो तो है, राउंड और ग्रीन तो है, बट यहाँ पे ये ग्रीन यहाँ पे भी आ गया, रिंकल्ड आ गया, तो ये भी नहीं आएगा. यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे येलो है तो येलो हमें चाहिए नहीं, हमें राउंड और ग्रीन चाहिए. तो ऑप्शन नंबर डी हमारा सही होगा. यहाँ पे ये राउंड को दिखा रहा है और ये ग्रीन को दिखा रहा है. अगेन दिस इज शोइंग अबाउट राउंड एंड दिस इज शोइंग ग्रीन. तो ऑप्शन डी विल बी आवर करेक्ट आंसर है. ये आगे क्यों नहीं हो रहा? क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं. Which one is the incorrect statement with regards to the importance of pedigree analysis? हमें यहाँ पे incorrect statement बतानी है. किसके बारे में? pedigree analysis के बारे में. It confirms that DNA is the carrier of genetic information. हमारे पहली statement यहाँ पे गलत हो जाती है. ये कैसे कंफर्म करेगा कि DNA कैरियर है? RNA भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है. फिर भी हम बाकी ऑप्शन देखते हैं. It helps to understand whether the trait in question is dominant or recessive. ये हमें बताता है. It confirms that the trait is linked to one of the autosome. ये भी हमें बताता है. It helps to trace the inheritance of a specific trait. ये भी हमें बताता है. तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए. The fruit fly Drosophila melanogaster was found to be very suitable for experimental verification of chromosome theory of inheritance by Morgan and his colleagues because उन्होंने बोला है कि जो ये ड्रोसोफिला melanogaster है इसको सुटेबल क्यों माना गया था इसके लिए, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए बाय मॉर्गन एंड हिज कोलिग्स को सुटेबल क्यों माना गया था. तो हमारा आंसर है इट रिप्रोड्यूसेस पार्थिनोजेनेटिकली. नहीं, पार्थिनोजेनेटिकली नहीं रिप्रोड्यूस करती है, नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है. अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस 2 यंग फ्लाइज. नहीं, अ सिंगल मेटिंग प्रोड्यूसेस मेनी यंग फ्लाइज. स्मॉलर फीमेल इज इजिली रिकॉग्नाइजेबल फ्रॉम लार्जर मेल. नहीं, जो लार्जर होता है वो होती है हमारी फीमेल और जो स्मॉल होता है वो होता है यहाँ पे हमारा मेल. तो यहाँ उल्टा लिखा हुआ तो ये भी नहीं होगा.
इट कंप्लीट्स लाइफ साइकिल इन अबाउट 2 वीक्स, ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। विद इन 14 डेज या फिर 2 वीक्स के अंदर अपना लाइफ साइकिल है वो कंप्लीट कर देती है, ताकि इसको स्टडी करना बहुत इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। असर्शन रीजन इज गिवन, सिकल सेल एनीमिया इज एन एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन, बिल्कुल सही है, इट इज ट्रू। इन सिकल सेल एनीमिया आरबीसीज बिकम सिकल शेप, आप यहाँ देख सकते हैं ये नॉर्मल आरबीसी और ये सिकल शेप की आरबीसी है, तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट दी हुई है। लेकिन क्या ये रीजन असर्शन को एक्सप्लेन कर पा रहा है? नहीं, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इन विच दोनों ही ठीक है बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 22, पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, हमें इसमें से करेक्ट स्टेटमेंट्स बतानी है। हीमोफीलिया इज अ सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज, हाँ जी, हीमोफीलिया हमारा करेक्ट सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसीज है। डाउन सिंड्रोम इज ड्यू टू एन्यूप्लॉइडी, यस, एन्यूप्लॉइडी से होता है। ये इसमें क्या होता है, ट्राइसोमी हो जाती है, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम, ट्राइसोमी ऑफ 21st क्रोमोसोम। फिनाइलकेटोनुरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव जीन डिसऑर्डर, ये भी ठीक है। सिकल सेल एनीमिया इज एक्स लिंक्ड रिसेसिव, नहीं, ऑटोसोमल रिसेसिव होता है। तो हमारा आंसर आएगा 1, 2 and 3, हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, द प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन गिवन बाय मेंडल इज द प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स, बिल्कुल ठीक है। जो मेंडल ने सेग्रीगेशन का दिया था वो उसने क्यों दिया था, ये प्रिंसिपल ऑफ प्योरिटी ऑफ जीन्स को बताता, गैमीट्स को बताता है, ये बिल्कुल ठीक है। गैमीट्स आर प्योर फॉर अ कैरेक्टर, ये भी ठीक है। तो इसमें असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, और यहाँ पे रीजन एक्सप्लेन भी करा असर्शन को, तो हमारा ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 24th क्वेश्चन देखते हैं। ऑब्जर्व द सेक्स डिटर्मिनेशन इन द फॉलोइंग कॉलम एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, इसमें हमें मैच करना और करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो मेल हेटेरोगैमेटी कहाँ होती है? ह्यूमंस में होती है बिल्कुल। यहाँ पे आप देख सकते हैं मेल है जो ये XY को शो कर रहा है, मतलब ये मेल हेटेरोगैमेटी को शो कर रहा है। तो जो ए है उसका 1 तो आएगा ही आएगा, ए का 1 ना इसमें है ना इसमें है ना इसमें, सिर्फ इसमें, तो हमारा आंसर यही हो जाता है। हम फिर भी बाकी आगे देख लेते हैं। फीमेल हेटेरोगैमेटी कहाँ होती है? फीमेल हेटेरोगैमेटी तुम्हारे बर्ड्स में, ये देखो यहाँ पे ये फीमेल है और ये फीमेल हेटेरोगैमेटी शो कर रहा है, मतलब एक Z और एक W है, दोनों अलग अलग हैं। तो फीमेल हेटेरोगैमेटी हेन में होती है, और जो मेल होमोगैमेटी होती है वो कहाँ होती है? वो होती है हमारी बर्ड्स में। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। आगे देख लेते हैं कि मेल हेटेरोगैमेटी ड्रोसोफिला में भी होती है और ग्रासहोपर में भी होती है, तो हमारा यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। जेनेटिक मैप्स ऑफ क्रोमोसोम आर बेस्ड ऑन, जो जेनेटिक मैप होते हैं क्रोमोसोम के वो किस पे बेस्ड होते हैं? नॉन डिसजंक्शन पे होते हैं? नो। ट्रांसलोकेशन पे होते हैं? नहीं। जेनेटिक्स मैप हमारे रिकॉम्बिनेशन पे होते हैं, तो डोमिनेंस पे भी नहीं होते। जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हाँ जी, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा यहाँ पे सही आंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 26, XY टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन मैकेनिज्म इज एन एग्जांपल ऑफ फीमेल हेटेरोगैमेटी एंड इज फाउंड इन ड्रोसोफिला, नहीं, ये जो फीमेल, इसमें यहाँ पे मेल आएगा, मेल हेटेरोगैमेटी का एग्जांपल होता है। अगला देखते हैं, मेल हेटेरोगैमेटी इज सीन इन ह्यूमंस वेयर मेल्स प्रोड्यूस 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमीट्स, ये बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे देखते हैं ड्रोसोफिला में क्या है, फीमेल तो होमोगैमेटी शो कर रही है और मेल हमारा यहाँ पे हेटेरोगैमेटी शो कर रहा है, तो हमारा इधर से असर्शन तो गलत हो गया। और ह्यूमंस में आप देख सकते हैं कि जो फीमेल है वो यहाँ पे होमोगैमेटी शो कर रही है और मेल है जो हेटेरोगैमेटी शो कर रहा है, तो हमारा रीजन तो ठीक है लेकिन असर्शन गलत है, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी, वेयर असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट। अगेन इसमें हमें रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है। In grasshoppers, beside autosomes, males have only 1 X chromosome, whereas female have a pair of X chromosome. ये बिल्कुल ठीक बात है। जो ग्रासहोपर होते हैं उसके अंदर सिर्फ ग्रासहोपर्स के अंदर मेल्स में X नोट टाइप की गैमेटी होती है, मतलब मेल हेटेरोगैमेटी होती है X नोट टाइप की इन मेल्स, तो ये ठीक है स्टेटमेंट। In XY type of sex determination, both males and females have same number of chromosome. चाहे XY टाइप की हो चाहे XX टाइप की, मेल और फीमेल में बाकी नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो सेम ही रहेंगे, तो ये स्टेटमेंट भी ठीक है। In Drosophila, males have 1 X and 1 Y क्रोमोसोम, मेल्स में एक X और एक Y होता है, आप यहाँ देख सकते हैं।
whereas females have a pair of X chromosome besides autosome. ये भी बिल्कुल ठीक है, फीमेल्स में एक पेयर होता है X क्रोमोसोम का, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो अगला देखते हैं, इन इंसेक्ट्स विद X नॉट टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन ऑल स्पर्म्स बेयर X क्रोमोसोम। नहीं, सारे स्पर्म्स X, जब X नॉट टाइप है तो स्पर्म मतलब कि मेल हेटेरोगैमेटी शो करता है स्पर्म, तो या तो X होगा या नोड होगा, सारे X क्रोमोसोम नहीं हो सकते, तो ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मल्टीपल एलिलिज्म इज ऑब्जर्व्ड इन, जो मल्टीपल एलिलिज्म होता है वो कहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं? फ्लावर कलर में कर सकते हैं? नहीं, यहाँ पे तो इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता है। पॉट कलर में तो कुछ भी नहीं होता, नॉर्मल होता है। हीमोफीलिया इन मैन में भी नहीं कर सकते, आप कर सकते हैं एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, यस, आप इसमें आप मल्टीपल एलिलिज्म को देख सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग कोरस्पॉन्ड्स टू म्यूटेजेंस, म्यूटेजेंस के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे हमारी ठीक है? Chemicals and radiations which causes changes in the genetic material of cell, बिल्कुल ये पहली स्टेटमेंट हमारी ठीक है, फिर भी हम आगे देखते हैं। Various archaebacteria that produce methane, ये बात तो ठीक है, लेकिन आर्किबैक्टीरिया मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, पर क्या ये म्यूटेजेंस है? नहीं, ये नहीं है। Chemicals which react with ozone molecules and destroy them, नहीं। RNA molecules that infect plant and cell causes disease, ये भी नहीं। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन होगा, आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगेन दिस इज असर्शन एंड रीजन, क्लोजली लोकेटेड जीन्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली, ये तो हमारा असर्शन है कि जो क्लोजली लोकेटेड होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं या नहीं होते। हम रीजन देखते हैं इसका, मेंडल्स लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट डज नॉट होल्ड गुड फॉर द जीन्स दैट आर लोकेटेड क्लोजली ऑन द सेम क्रोमोसोम, नहीं। तो यहाँ पे हमारा जो असर्शन है वो तो ठीक हो गया, लेकिन रीजन गलत हो गया। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज नॉट करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी इज आवर राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर 31, इन ह्यूमन बींग्स मल्टीपल जीन्स आर इन्वॉल्व इन इनहेरिटेंस ऑफ, मल्टीपल जीन्स ह्यूमंस पे कहाँ होते हैं? हमें खुद को पता, स्किन कलर सबका अलग अलग टाइप का स्किन कलर होता है, कोई ज्यादा गोरा होता है, कोई कम गोरा होता है, दो टाइप का तो होता नहीं है स्किन कलर, बहुत सारे टाइप का होता है। तो यहाँ पे सीधा आएगा आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी विच इज स्किन कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट काइंड्स ऑफ गमीट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय प्लांट हैविंग द जीनोटाइप कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी एंड कैपिटल सी। तो यहाँ पे कितने टाइप के प्रोड्यूस होंगे? तो इसका फॉर्मूला होता है हम 2 की पावर n, यहाँ पे n क्या शो करता है? नंबर ऑफ हेटेरोजाइगस गमीट्स। तो यहाँ पे कितना पेयर है? एक ही पेयर है, तो 2 की पावर 1 अगर हम कर देंगे, जो यहाँ पे 1 है, तो हमारा आंसर आएगा 2। तो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे आएगा ऑप्शन नंबर ए। फाइंड आउट मिसमैच पेयर, मिसमैच पेयर बताना हमें। इसमें जो टर्नर सिंड्रोम होता है उसमें फीमेल्स विद रिटार्डेड सेक्सुअल डेवलपमेंट होता है, हीमोफीलिया सेक्स लिंक डिसीज है, ये ठीक है। डाउन सिंड्रोम में ट्राइसोमी ऑफ 21 होती है, ये भी ठीक है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम में, टर्नर सिंड्रोम भी हमारे यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे जो फीमेल्स होती हैं वो उनकी सेक्सुअल डेवलपमेंट रिटार्डेड होती है। क्लिनफेल्टर सिंड्रोम 45 विद एक्स नोट होता है, नहीं, ये होता है 45 प्लस XXY। हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन एंटीरिहिनम 2 plants with pink flowers were hybridized. The F1 plants produced red, pink, white flowers in the proportion of 1 red, 2 pink, 1 white. What could be the genotype of 2 plants used for hybridization? इसमें ये बताया कि जैसे कि इन्होंने कुछ 2 प्लांट्स को लेकर उन्होंने हाइब्रिडाइज किया, तो उनको रिजल्ट मिला 1:2:1 का, जिसमें एक रेड था, मतलब कैपिटल आर, एक ये था, 2 पिंक थे और 2 थे हमारे स्मॉल आर मतलब कि व्हाइट थे। तो इसमें इन्होंने किस किस का सेल्फ किया होगा? हम अगर यहाँ पे करके देखें, अगर स्मॉल आर को सेल्फ करेंगे तो सारे ही व्हाइट आएंगे, इसको करेंगे तो सारे ही रेड आएंगे। तो अगर हम इसको सेल्फ करेंगे ना, अगर हम आर को अगेन कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ हम करेंगे सेल्फ, हमारा आंसर आएगा यहाँ से कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। तो यहाँ पे हमारा बन रहा है 1:2:1। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कलर ब्लाइंड गर्ल इज रेयर बिकॉज शी विल बोर्न ओनली वन। जो कलर ब्लाइंड गर्ल है वो रेयर है, क्यों? वो कभी तभी पैदा होगी जब हर मदर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड, नहीं हर फादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर वर कलर ब्लाइंड। हाँ जी, ये हो सकता है उसके फादर से, जो मान लो फादर से आता है एक्स और वाई,
मान लो ये एक्स है, वो डिफेक्टेड है, मतलब उसके पापा है जो वो कलर ब्लाइंड है और उसकी मदर कैरियर है, क्योंकि उसकी मदर के फादर भी, यहाँ लिखा हुआ है ना मेटर्नल ग्रैंडफादर, उसकी मदर के फादर भी कलर ब्लाइंड थे, तो वो भी कैरियर होगी। और यहाँ से जो यहाँ पे उसके फादर है वो भी वो खुद ही कलर ब्लाइंड है, तो यहाँ से अगर जब हम इनका क्रॉस होगा तो यहाँ पे फीमेल के कलर ब्लाइंड आने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। तुम्हारा यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, व्हेन हर फादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर आर कलर ब्लाइंड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a man and a woman who do not show any apparent signs of a certain inherited diseases have 7 children, 2 daughters and 5 sons। एक मैन और एक वुमेन है, वो उनके अंदर कोई डिसीज नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, उनके 7 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं और 5 बेटे हैं। 3 of the sons suffer from the given disease but none of the daughter affected, which of the following mode of inheritance do you suggest for this। उन्होंने ये बताया कि उनके 7 बच्चों में से जो उनके 5 बेटे हैं वो अफेक्टेड है और जो उनकी 2 बेटी हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो उसमें ये पूछा है, उसमें 5 बेटे में से 3 जो बेटे हैं वो अफेक्टेड है और बेटियां बिल्कुल ठीक है। तो आपको क्या लगता है कौन सा वो है डिसीज है? तो पहली बात तो पेरेंट्स बिल्कुल ठीक है और सारे बच्चे भी अफेक्टेड नहीं है, तो पहली बात तो रिसेसिव होगा, तो डोमिनेंट वाले तो कट जाएंगे। और सी ऑप्शन दिया सेक्स लिमिटेड रिसेसिव, ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, तो ये ऑप्शन भी कट जाएगा, तो हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। इन ड्रोसोफिलिया द XXY, अगर वैसे भी हम ऐसे भी देख सकते हैं, अगर ऑटोसोमल होता तो फीमेल्स भी अफेक्टेड होती है और मेल्स भी अफेक्टेड होते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ मेल्स अफेक्टेड है, तो ये सेक्स लिंक्ड रिसेसिव ही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, इन ड्रोसोफिला द XXY कंडीशन लीड्स टू फीमेलनेस। ठीक है, XXY कंडीशन है, उससे ज्यादा फीमेलनेस आ जाएगी, क्योंकि X और Y तो मेल का होता है, बट यहाँ XXY दिया हुआ है, मतलब मेल के अंदर फीमेलनेस आ गई। Whereas in human beings the same condition leads to Klinefelter syndrome। Exactly, Klinefelter syndrome में भी यही होता है, XXY। It proves that, ये क्या प्रूव करता है? In human beings Y chromosome is active in sex determination। बिल्कुल ये प्रूव करता है, क्योंकि अगर ये Y ना होता तो वो सिर्फ फीमेल होती ना, अगर Y है यहाँ पे तो भी हम ये डिफाइन कर पा रहे हैं कि वो मेल है जिसके अंदर फीमेलनेस आ गई है, तो जो Y क्रोमोसोम है वो ही एक्टिव होता है सेक्स डिटर्मिनेशन में। बाकी देख लेते हैं, Y क्रोमोसोम इज एक्टिव इन सेक्स डिटर्मिनेशन इन बोथ ह्यूमन बीइंग्स एंड ड्रोसोफिला, ये भी ठीक है। इन ड्रोसोफिला Y क्रोमोसोम डिसाइड फीमेलनेस, नहीं। Y क्रोमोसोम ऑफ मैन हैव जीन्स फॉर सिंड्रोम, नहीं। ये दोनों ऑप्शन ठीक होते हैं, लेकिन हमें ये बताना है कि हमें सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स की बात की गई है, तो इसको क्या प्रूफ करता है, तो हमें सिर्फ एक्यूरेट आंसर देना है यहाँ पे, मोस्ट एक्यूरेट। हमारा आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, पेडिग्री गिवन है हमें, स्टडी द पेडिग्री चार्ट गिवन बिलो, व्हाट डज इट शो। ये क्या दिखाता है? सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि ये रिसेसिव है या डोमिनेंट है, तो हमें साफ दिख रहा है कि यहाँ पे ये जो जनरेशन है इसकी पोरी है, तो मतलब ये पहले तो रिसेसिव है। उसके बाद देखेंगे ये एक्स लिंक्ड है, रिसेसिव है, या फिर ये ऑटोसोमल रिसेसिव है। इनहेरिटेंस ऑफ कंडीशन लाइक फिनाइलक्यूटिनोरिया इज एन ऑटोसोमल रिसेसिव। अब देखो यहाँ पे मेल्स भी इफेक्ट हो रहे हैं और फीमेल भी इफेक्ट हो रही है, मतलब ये एक्स लिंक तो बिल्कुल भी नहीं है, तो ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। अब जो फिनाइल क्यूटोन्यूरिया होता है वो भी ऑटोसोमल रिसेसिव होता है, तो ये आंसर हमारा बिल्कुल ठीक हो सकता है। हम आगे देखते हैं, द पेडिग्री चार्ट इज रॉन्ग, ऐसा तो कुछ है नहीं। इनहेरिटेंस ऑफ रिसेसिव सेक्स लिंक है, नहीं, ऑटोसोमल है। इनहेरिटेंस ऑफ सेक्स लिंक अगेन सेक्स लिंक, नहीं, ये हमारा ऑटोसोमल डिसीज है, तो हमारा ऑप्शन है यहाँ पे करेक्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, ऑफ अ नॉर्मल कपल हाफ द सन्स आर हीमोफिलिक व्हाइल हाफ द डॉटर आर कैरियर्स, द जीन इज लोकेटेड ऑन। जो देखो एक नॉर्मल कपल है, हम यहाँ पे बना के देखते हैं, ये मान लो उनकी मदर है और ये उनका फादर है। हाफ द सन्स आर, मान लो उनके 2 बेटे हैं और 2 बेटियां हैं। हाफ द डॉटर्स आर कैरियर, मतलब कि इसमें से एक डॉटर कैरियर है, और हाफ द सन्स आर हीमोफिलिक, और हाफ द सन्स आर हीमोफिलिक, मतलब कि 2 में से एक सन यहाँ पे अफेक्टेड है और ये डॉटर 2 में से एक कैरियर है। तो जीन कहाँ पे लोकेटेड हो सकता है?
मदर के एक्स क्रोमोसोम पे हो सकता है या फादर के एक्स क्रोमोसोम पे हो सकता है। तो ये होगा हमारे, हम करके देखते हैं यहाँ पे, अगर हम लेट्स सी मदर कैरियर होती है इनमें, तो मदर कैरियर होगी तभी ये आएगा यहाँ से। देखो अगर मदर कैरियर हो तभी हमारा सही स्टेटमेंट बन रही है। बट फिर हम आगे देखते हैं, वाई क्रोमोसोम ऑफ फादर, अगर वाई पे तो ये प्रेजेंट ही नहीं होता, और 1 एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर नहीं, एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर ये सही है, एक्स क्रोमोसोम ऑफ फादर मदर पे, बोथ द एक्स क्रोमोसोम ऑफ मदर ये भी नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। मैच द आइटम्स गिवन अंडर कॉलम 1 एंड कॉलम 2, हमें अगेन मैच करना है यहाँ पे। तो हमारा यहाँ पे आएगा जीनोटाइप क्या होता है, जीनोटाइप मतलब जिसके जो जीन्स होते हैं। तो फिनोटाइप तो पहले यहाँ से देख सकते हैं, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर्स तो होते हैं, वो फिनोटाइप होता है। रिसेसिव क्या होता है, the trait that remains hidden, that trait that remains hidden in a heterozygote. Hybrid क्या होता है, an organism produced by a cross between two individuals differing in certain characters. Genotype क्या होता है, an organism with contrasting alleles of a character, नहीं, genetic constitution of an organism। हमारे यहाँ से आंसर बनता है TRPQ, TRPQ, ऑप्शन फर्स्ट इज आर करेक्ट आंसर हियर। अगले क्वेश्चन देखते हैं, which one of the following information is essential to determine the genetic map distance between two located on the same chromosome। हमें ये बता रहा है कि कौन सी इंफॉर्मेशन हमें डिटरमाइन करती है, एसेंशियल है डिटरमाइन करने में। क्या डिटरमाइन करना है कि जेनेटिक मैप का जो डिस्टेंस है दो जीन्स के बीच में सेम क्रोमोसोम पे जो लोकेटेड होते हैं, तो उसमें बताना है कि कौन सी हमारी यहाँ पे स्टेटमेंट है जो इसको बहुत ज्यादा सेटिस्फाई करती है। तो लेंथ ऑफ द पर्टिकुलर क्रोमोसोम, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर क्रोमोसोम, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन अ पर्टिकुलर, लेंथ का यहाँ पे कोई लेना देना है नहीं, नंबर ऑफ जीन्स प्रेजेंट उसका भी कोई लेना देना नहीं है। हमें डिस्टेंस से मैटर है ना, कितने मर्जी जीन्स हो, पास हो दूर हो, उससे हमें मतलब है। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स का भी कोई लेना देना नहीं यहाँ पे। परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी बिटवीन टू जीन्स, ये ठीक है। तो हमारा यहाँ आएगा ऑप्शन नंबर डी की कितने क्रॉस ओवर कर रहे हैं, मतलब कितने वो पास पास हैं तभी वो क्रॉस ओवर करेंगे, और रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी क्या है उसकी, वो हमें यहाँ पे दर्शाता है जेनेटिक मैप के डिस्टेंस के बारे में। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। Which one of the following conditions correctly describe the manner of determining the sex? Again ये इस डायग्राम से क्वेश्चन है। Homozygous sex chromosome ZZ determines the female sex in birds, ये बिल्कुल ठीक है। अच्छा करेक्टली बताना है, यहाँ पे हमें करेक्टली बताना है। Homozygous sex chromosome ZZ determines the female sex in birds. Exotype of sex chromosome determines the male in grasshopper, ये भी ठीक है। X0 condition in humans as found in Turner's, ये नहीं आएगा। Homozygous sex chromosomes XX produce male in Drosophila, नहीं, XX तो नहीं होगा, XY आएगा ड्रोसोफिलिया में। अगर हम ये वापस चेक करते हैं, होमोजाइगस सेक्स क्रोमोसोम ZZ इन फीमेल, नहीं यहाँ पे ZZ नहीं होगा, फीमेल बर्ड्स में तो ZW होता है ना, यहाँ पे दिया हुआ है देखो, फीमेल में तो हेटेरोगैमेटी होती है, तो ये भी गलत होगा। हमारा यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं, लॉस और गेन ऑफ वन और मोर कंप्लीट सेट। लॉस और गेन भी हो सकता है, वन और मोर भी हो सकता है, किसका, कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम्स अलोंग विद डिप्लॉयड कॉम्प्लीमेंट इज नोन एज, एन्यूप्लॉइडी कहेंगे, यूप्लॉइडी कहेंगे, रिवर्स रैंडम डुप्लीकेशन और सब्स्टिट्यूशन म्यूटेशन तो नहीं हो सकता। देखो यहाँ पे आएगा यूप्लॉइडी, कैसे, अगर सिर्फ एक क्रोमोसोम के पेयर की बात करी होती ना तो यहाँ पे एन्यूप्लॉइडी आता, लेकिन यहाँ पे इसने बोला है कंप्लीट सेट, तो हमारे यहाँ पे आंसर आएगा यूप्लॉइडी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इन सिकल सेल एनीमिया द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स फ्रॉम द फर्स्ट टू टू द सेवंथ पोजीशन ऑफ बीटा चेन ऑफ हीमोग्लोबिन SHBS, इसमें से क्या है, तो हम यहाँ पे ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, तो ये HBS की जीन है, ये HBA की है नॉर्मल। तो हमें यहाँ पे देखते हैं कि क्या है, वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थायरोक्सिन, प्रोलिन, वैलिन, ग्लूटामिन। तो हमें ये देखना है कि यहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है। तो स्टार्टिंग में वैलिन है, इन दो ऑप्शन में वैलिन है, उसके बाद हमारा 1 2 3 4 5 6 7, तो हम ये ऑप्शन तो हमारे यहाँ पे कट हो जाएंगे। फिर देखते हैं वैलिन, हिस्टिडीन, ल्यूसिन, थायरोक्सिन, प्रो, फिर हमारे यहाँ पे वैलिन आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 नंबर पे यहाँ पे वैलिन गिवन है, और यहाँ पे हमारे 6 पे वैलिन है, यहाँ पे क्या है, ग्लूटामिक एसिड, ये नहीं आएगा। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
इफ फादर शोज नॉर्मल जीनोटाइप एंड मदर शोज अ कैरियर ट्रेट फॉर हीमोफीलिया, मतलब कि जो मदर है वो कैरियर है और जो फादर है वो बिल्कुल नॉर्मल है, तो क्या होगा? ऑल द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स विल बी नॉर्मल। हाँ जी, बिल्कुल नॉर्मल तो होंगी, लेकिन वो कैरियर होंगी, तो एग्जैक्ट नॉर्मल नहीं होंगी, कैरियर होंगी। ऑल द फीमेल ऑफस्प्रिंग्स विल बी कैरियर, लेकिन सारी तो नहीं होंगी। देखो यहाँ पे अगर हम करेंगे इसका, तो 2 फीमेल्स अगर बन रही हैं यहाँ पे, तो उसमें से सिर्फ एक ही कैरियर होगी, तो ऑल तो नहीं होंगी। अ मेल ऑफस्प्रिंग हैज 50% चांस ऑफ एक्टिव डिसीज, ये बिल्कुल ठीक है। अ फीमेल ऑफस्प्रिंग हैज प्रोबेबिलिटी ऑफ 50% टू हैव एक्टिव डिसीज, नहीं, इस फीमेल का तो बिल्कुल भी चांस ही नहीं है, तो मेल का चांस है, सो आंसर आएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है पॉलीप्लॉइडी इज, इसको मैं यहाँ पे इरेज कर देती हूँ। पॉलीप्लॉइडी क्या होती है? इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, गेन ऑफ 1 क्रोमोसोम, लॉस ऑफ 1 क्रोमोसोम, नो, बेस पे सब्स्टिट्यूशन नहीं, इंक्रीज इन होल सेट ऑफ क्रोमोसोम को हम बोलते हैं पॉलीप्लॉइडी। अगला देखते हैं, देयर आर 3 जीन्स ए बी सी, 3 जीन्स के बारे में बता रखा है ए बी सी, परसेंटेज ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन ए एंड बी इज 20, मतलब हम यहाँ लिख लेते हैं ए बी सी, ए और बीच में परसेंटेज कितनी है? 20%, और बी और सी में है 28%, और ए और सी में कितनी है? 8%। तो हमें बताना है कि सीक्वेंस क्या बनता है, तो हम ड्रॉ करके देखते हैं सीक्वेंस को। पहला हमारा है बी ए सी, अब हम यहाँ सकते हैं बी और ए में, ए और बी में कितनी है? 20% है, और हमारी ए और सी में कितनी है? ए और सी में हमारी 8% है, और बी और सी में कितनी है? बी और सी में 28% है। तो ये हमारा पहला ही ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो गया कि देखो बी और ए में हमारी गिवन है 20%, ए और सी में गिवन है 8%, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बी और सी में हमारी 28%, ये हमारी इसी को ही सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट ऑप्शन। हमारे यहाँ से आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अ मैरिज बिटवीन नॉर्मल विजन मैन एंड अ कलर ब्लाइंड वुमन विल प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग। शादी होती है कलर ब्लाइंड वुमन में, वुमन की नॉर्मल विजन के मैन से, ठीक है। तो कैसे ऑफस्प्रिंग्स होंगे? पहले तो जो फीमेल्स होंगी वो तो होंगी कैरियर, सारी फीमेल्स जितनी भी होंगी वो कैरियर होंगी, और जो मेल्स होंगे वो अफेक्टेड होंगे, दोनों ही देख सकते हैं, एक्स 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 वाई एक्स वाई, यहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा। देखो जो दोनों फीमेल्स हैं वो दोनों कैरियर हैं लेकिन अफेक्टेड नहीं है, और यहाँ पे जो दोनों ही मेल्स हैं वो दोनों अफेक्टेड हैं। तो हम देखते हैं कलर ब्लाइंड सन्स एंड कैरियर डॉटर्स, यही आंसर है। सारे सन्स कलर ब्लाइंड है और कैरियर डॉटर है। फिर भी देख लेते हैं, नॉर्मल मेल्स नहीं होंगे, 50% कलर ब्लाइंड नहीं, कलर ब्लाइंड सन 50% कैरियर डॉटर्स नहीं, सारी डॉटर्स कैरियर होंगी और सारे जो सन्स हैं वो कलर ब्लाइंड होंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जो क्रोमोसोम थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस है वो किसने दी थी? वो हमें पता है, एनसीईआरटी में लिखा है, वो दी थी सटर एंड बोवरीन ने। हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ हेटेरोजाइगस प्लांट फॉर येलो कोटिलेडन वाज सेल्फ्ड एंड 16 सीड्स वर ऑब्टेन्ड। हेटेरोजाइगस प्लांट हमने लिया येलो कोटिलेडन का, तो उसमें से मतलब कि कितने अमंग दी सीड्स में कितने येलो और कितने ग्रीन पड़ेंगे। ये हमारा एनसीईआरटी का डायग्राम है, इसमें येलो और ग्रीन दोनों की बात हुई, इसमें राउंड और रिंकल की भी बात हुई है, तो हम इसमें राउंड और रिंकल को इग्नोर कर देंगे, हम ये देखेंगे कि येलो और ग्रीन कितने बने हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 4 तो ग्रीन बने हैं कलर, देखिए 1 2 3 4, और बाकी 16 है वो 12 कितने बने हैं, कौन से बने? येलो। तो 12 तो हमारे येलो बनेंगे और 4 हमारे ग्रीन बनेंगे। तो हम देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है, जो ऑप्शन नंबर बी है वो हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आप ये डायग्राम की रेफरेंस ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 देखते हैं, मॉर्गन क्रोस्ड येलो बॉडीड व्हाइट आइड फीमेल ड्रोसोफिला विद ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल एंड इंटरकोर्स देयर प्रोजेनिस, द F2 प्रोजेनिस विल शो। पहले उसने क्या लिया? येलो बॉडीड व्हाइट आई फीमेल ली, फिर उसने क्या किया? ब्राउन बॉडीड रेड आइड मेल लिया, उन दोनों को उसने क्रॉस करवाया, फिर जो उनकी प्रोजेनिस है इंटरकोर्स, उनकी जो प्रोजेनिस है उसने उसको क्रॉस करवाया, तो उसका आंसर क्या आएगा यहाँ पे? F2 प्रोजेनिस कौन सी होगी? तो ये हमारा नॉर्मल डायहाइब्रिड क्रॉस है, तो उसका आंसर हमें पता है रेशियो होता है 9:3:3:1।
हमारा आंसर आएगा टू जीन्स डू नॉट सेग्रीगेट एंड डेविएटेड F2 रेशियो फ्रॉम 9:3:1। हमारा आंसर यहाँ पे सीधा हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। इन अ फैमिली ऑल चिल्ड्रन आर कलर ब्लाइंड, द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स विल बी। देखो एक फैमिली है, उसमें लड़के भी होंगे लड़कियां भी होंगे, सारे बच्चे कलर ब्लाइंड है, तो पेरेंट्स कैसे होंगे? पेरेंट्स भी भाई कलर ब्लाइंड ही होंगे। तो देखो क्या यहाँ पे कलर ब्लाइंड है पेरेंट्स? ऑप्शन ए में नहीं, मदर कैरियर है बट कलर ब्लाइंड नहीं है। ऑप्शन बी देखते हैं, यहाँ पे फादर कलर ब्लाइंड नहीं है। ऑप्शन सी देखते हैं, यहाँ पे मदर भी कलर ब्लाइंड है और फादर भी कलर ब्लाइंड है। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट हो जाता है, और ऑप्शन डी में फीमेल है वो बिल्कुल ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो जाता है। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है assertion reason. Test cross is used to determine whether the individual is homozygous or heterozygous. ये बिल्कुल ठीक है। In a test cross, individual is crossed with the recessive parent. हम यहाँ देख सकते हैं टेस्ट, यहाँ पे पहले नॉर्मल क्रॉस हुआ, हमारा यहाँ पे ये F1 प्रोजेनी आया, फिर इस F1 को हमने जो रिसेसिव पेरेंट है उसके साथ क्रॉस करवाया। तो ये हमारा पूरा टेस्ट क्रॉस का प्रोसेस है। इन टेस्ट क्रॉस इंडिविजुअल इज क्रॉस विद द रिसेसिव पेरेंट, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो असर्शन और रीजन दोनों ही ठीक है, लेकिन रीजन उसको कहीं पे भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे ठीक होगा। इन अ मोनोहाइब्रिड क्रॉस बिटवीन टू हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल, मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया हमने दो हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स में, फॉर एग्जांपल आर आर, ये हमने हेटेरोजाइगस इंडिविजुअल्स लिए और इनके बीच में हमने क्रॉस करवाया। The number of pure homozygous individuals obtained in F1 generation is, pure homozygous कौन कौन से आएंगे? देखो पहले तो आर आएगा, तो देखो दो हमारे यहाँ पे प्योर आ रहे हैं। वो बात लगेगी कि ये होगा कंप्लीटली राउंड और ये कंप्लीटली स्मॉल होगा, रिंकल्ड होगा, लेकिन आ तो दो रहे हैं ना, तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर 1 जो कि कंप्लीटली होमोजाइगस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन अ डायहाइब्रिड क्रॉस वेयर टू पेरेंट्स differ in two pairs of contrasting traits like seed color yellow and seed color green with seed shape round and seed shape wrinkle. The number of green color के seeds by among the 16 products, कितने green color के seeds आएंगे? तो हमने पहले भी देखा था यहाँ पे कि हमने यहाँ पे लिया है round and yellow, wrinkled and green। उसको जब हम कराएंगे सेल्फ तो हमारे पास आएगा राउंड, इनको जब हम क्रॉस कराएंगे तो हमारे पास ये आएगा राउंड एंड येलो। पर जब हम इसको आगे सेल्फ कराएंगे तो हमारे पास क्या आएगा? हमसे ये पूछा है, तो हमारे पास आएगा कितने ग्रीन आएंगे? तो ये अगेन आप एनसीईआरटी से रेफरेंस देख सकते हैं, डायग्राम में दिख रहा है कि 4 ही ग्रीन है और बाकी सारे 12 के 12 येलो है। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी। आप यहाँ से भी देख सकते हैं कि ग्रीन कितने, देखो राउंड ग्रीन कितने हैं 3 और रिंकल ग्रीन कितना है 1, तो 3 + 1 4 होता है, तो आंसर हमारा 4 आ गया। ऑप्शन नंबर बी हमारे यहाँ पे ठीक होता है। सिलेक्ट द करेक्ट मैच बताना है। सिकल सेल एनीमिया सिकल शेप WBC होती है? नहीं, RBC होती है, तो ये तो गलत हो गया। डाउन सिंड्रोम में स्टेराइल फीमेल होती है? नहीं, मेल होता है। फिनाइल क्यूटोनुरिया में मेंटल रिटार्डेशन होती है? हाँ जी होती है। टर्नर सिंड्रोम सुपर फीमेल? नहीं। क्लिनफेल्टर में सुपर फीमेल होती है, ना कि टर्नर में। तो हमारे यहाँ से ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर सी जो कि करेक्टली मैच है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पनेट स्क्वायर एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। पनेट स्क्वायर के बारे में हमें बताना है इसमें। तो पनेट स्क्वायर वाज डेवलप्ड बाय ब्रिटिश जेनेटिस्ट RC पनेट, ये बिल्कुल ठीक है, तो 1 वाला हमारा ठीक हो जाएगा यहाँ पे। फिर देखते हैं It is a mathematical equation to calculate the probability of all possible genotypes of offspring in a genetic cross। अब देखो यहाँ पे इन्होंने कंफ्यूज किया, भाई इक्वेशन नहीं है, ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, इट इज नॉट एन इक्वेशन, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। अगला देखते हैं। पनेट स्क्वायर में एक्ट एज अ स्टैंडर्ड टूल्स यूज्ड बाय जेनेटिक काउंसलर्स टू डिटरमाइन द अपीयरेंस ऑफ जेनेटिक डिसीज इन द प्रोजेनिस, ये ठीक है। पनेट स्क्वायर कैन बी यूज्ड टू स्टडी ओनली मोनोहाइब्रिड, नहीं, मोनोहाइब्रिड डायहाइब्रिड कोई भी कर सकते हैं, तो ये गलत बात है। Punnett square can be effectively used to understand the independent segregation of two pairs, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो हमारा 1 ठीक है, 3 ठीक है और 5 ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 plants, one with black flower and another with white flower produced, क्रॉस किया उन्होंने। 2 प्लांट्स हैं, एक व्हाइट फ्लावर है और एक ब्लैक फ्लावर वाला है,
दोनों को क्रॉस करने के बाद में ग्रे कलर के फ्लावर्स आते हैं, ना तो ब्लैक आते हैं ना व्हाइट आते हैं, ग्रे कलर के फ्लावर्स आते हैं। द रीजन फॉर द रिजल्ट इज, रीजन क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। अगर को डोमिनेंस होती तो दोनों टाइप के आते, लेकिन यहाँ पे तो ना तो ग्रीन ना तो ब्लैक आ रहा है और ना ही व्हाइट आ रहा है, बीच का आ रहा है, तो ये क्या है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे ठीक होता है। 59 देते हैं, डिसीज मैन मैरिज अ नॉर्मल वुमेन। एक आदमी वो बीमार होता है, वो नॉर्मल वुमेन से शादी करता है। कपल हैज 3 daughters and 5 sons, उनके 8 बच्चे होते हैं, उसमें से 3 तो लड़कियां होती हैं और 5 बेटे होते हैं। तो डॉटर्स आर डिसीज्ड व्हाइल द सन्स आर नॉर्मल। जो डॉटर्स हैं वो डिसीज हैं व्हाइल सन नॉर्मल है। तो जीन कौन सा है, पहली बात तो डिसीज मैन है, वो शादी कर रहा है नॉर्मल लड़की से, तो उसकी सिर्फ बेटियां बीमार होती हैं, बच्चे ठीक होते हैं। तो मतलब फादर से पास ऑन कहाँ होगी, ये डॉटर्स में। तो पहली बात तो ये सेक्स लिंक है, ठीक है, सेक्स लिंक यहाँ पे भी गिवन है, लिमिटेड तो कुछ होता ही नहीं है, ऑटोसोमल नहीं है, सेक्स लिंक यहाँ गिवन है। अभी देखने की रिसेसिव है या डोमिनेंट है। अब देखो पहली जनरेशन किसकी थी, फादर की, ये डिसीज था। फिर दूसरी जनरेशन किसकी, बच्चों की, ये भी डिसीज है। तो कोई जनरेशन तो आप स्किप हुई नहीं, तो यहाँ पे सेक्स लिंक डोमिनेंट है आंसर हमारा। ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 60th। Which of the following is correct about Mendel's statement? मेंडल की स्टेटमेंट में के बारे में क्या करेक्ट है? उसने 7 करेक्टर 7 पेयर ट्रेट्स लिए थे? नहीं, उसने 7 पेयर ट्रेट्स और 7 पेयर करेक्टर्स और 7 ट्रेट्स लिए थे। हाँ जी, उसने 7 पेयर करेक्टर्स लिए थे, जैसे कि उसने लिया हाइट ली, वो उसके पेयर करेक्टर कौन से हो गए, शॉर्ट या लॉन्ग। उसने कलर लिया ग्रीन या येलो, ये तो ट्रेट होगी, और पेयर हमें पता है उसके ग्रीन और येलो, शॉर्ट टॉल, ये सब उसके पेयर करेक्टर्स हो गए। तो आंसर आएगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं, इसमें हमें अगेन मैच करना है। XX एंड XY ह्यूमंस में होता है, ZW ZZ बर्ड्स में होता है, XX नॉट ड्रोसोफिला में होता है, सॉरी ग्रासहोपर में होता है। हमारा आंसर बनेगा यहाँ से 1, 3, 2। तो 1 और XXXY ड्रोसोफिला में भी होता है, तो इसका 1 और 4 दोनों आ सकता है ए का। ये रहा ऑप्शन नंबर सी में, ए का 1 और 4 दोनों गिवन है, बी का 3 गिवन है और सी का 2 गिवन है। तो हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होता है। 62 देखते हैं, प्लांट हेटेरोजाइगस डोमिनेंट 4 राउंड सीड्स वाज क्रॉस्ड विद अ प्लांट ऑफ रिंगल सीड्स। मतलब एक हेटेरोजाइगस डोमिनेंट राउंड सीड्स के लिए, मतलब ये ऐसा प्लांट है, उसको हमने राउंड सीड वाज क्रॉस्ड विद अ प्लांट ऑफ रिंकल सीड, उसने हमने उसको इसके साथ क्रॉस कर दिया। Which of the progenies agree with the expected result? तो इसमें रिजल्ट क्या आएगा, देखो इसमें रिजल्ट आएगा ये 50% तो उसमें राउंड आएंगे और 50% रिंकल आएंगे। तो हम मैच करते हैं, देखो 180 राउंड और 300 रिंकल नहीं, 305 1 राउंड 301 ये भी नहीं, 301 राउंड और 1000 नहीं, 400 राउंड एंड 300 रिंकल ये भी नहीं। अब देखो इसमें क्या एग्जैक्ट, तो इसमें 50-50 तो कहीं पे भी नहीं दे रखा, तो हम सबसे क्लोजेस्ट है वो देखेंगे। तो 305 राउंड है ना और 301 है, इसमें बहुत कम डिफरेंस है, तो हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 63। इफ अ क्रॉस बिटवीन 2 इंडिविजुअल्स प्रोड्यूसेस ऑफस्प्रिंग विद 50% डोमिनेंट कैरेक्टर ए एंड 50% रिसेसिव कैरेक्टर स्मॉल ए, द जीनोटाइप ऑफ पेरेंट्स आर। हमने क्रॉस किया 2 इंडिविजुअल्स के बीच में, तो हमारे पास 50-50 कैरेक्टर आ रहे हैं, जैसे हमने यहाँ किया था ना, 2 इंडिविजुअल्स लिए थे और हमारे पास 50-50 कैरेक्टर, 50 हमारे पास राउंड आ रहे थे और 50 हमारे पास रिंकल्ड आ रहे थे। तो हमने पेरेंट्स का जीनोटाइप बताना है। अब हमने यहाँ पे कौन से पेरेंट्स लिए थे, देखो सिर्फ एक ही हमने हेटेरोजाइगस लिया था, दूसरा होमोजाइगस लिया था। तो यहाँ देखेंगे, यहाँ पे दोनों ही हेटेरोजाइगस है, ये नहीं आएगा। यहाँ पे दोनों ही प्योर है, ये भी नहीं आएगा। ये आ सकता है यहाँ पे, क्योंकि एक हमारा है हेटेरोजाइगस और एक है हमारा होमोजाइगस। यहाँ पे एक होमोजाइगस है, ये नहीं आएगा। तो करेक्ट ऑप्शन होगा हमारे यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी। If we cross tall homozygous pea plant with dwarf plant, then dwarf plant in F2 generation will be। कितने dwarf plants होंगे F2 generation के अंदर? 0 तो नहीं होंगे, कुछ तो उसका होगा, बहुत कम करेक्टर होगा। 9:3:3:1 वाला हमने पढ़ा ही है, और 5:8 भी नहीं होगा, 9:64 भी नहीं होगा। हमारा आंसर होगा वहां पे 1/4। ऑप्शन नंबर बी हमारा वहां पे ठीक होगा। 65 क्वेश्चन, द जीनोटाइप ऑफ अ हस्बैंड एंड अ वाइफ आर IA IB। आई देखो अब इसमें एक का तो ऐसे है और एक का ऐसे है, मतलब वाइफ और हस्बैंड में इनका ऐसे है। अमंग द ब्लड टाइप्स ऑफ देयर चिल्ड्रन हाउ मेनी डिफरेंट जीनोटाइप्स एंड फिनोटाइप्स। देखो जब उनके बच्चे होंगे, या तो वो हो सकते हैं IA या वो हो सकते हैं
आई ए और स्मॉल आई, या हो सकते हैं वो आई ए आई बी, या अगेन वो हो सकते हैं आई बी और स्मॉल आई। तो कितने जीनोटाइप बनते हैं? जीनोटाइप तो ये चारों ही अलग हैं, तो चार तो बनते हैं यहाँ पे हमारे जीनोटाइप। और फिनोटाइप कितने? देखो ए बनेगा, ए बी, अगेन यहाँ पे तो ए है और बी। तीन टाइप के ब्लड ग्रुप पॉसिबल हैं, तो तीन फिनोटाइप बनेंगे। सो 4 जीनोटाइप 3 फिनोटाइप हम देख लेते हैं यहाँ से। ऑप्शन नंबर बी है 4 जीनोटाइप्स 3 फिनोटाइप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 66। टेस्ट क्रॉस्ड इन प्लांट्स और इन ड्रोसोफिला इन्वॉल्व्स क्रॉसिंग। टेस्ट क्रॉस करते हैं हम प्लांट्स में या फिर हम ड्रोसोफिला में भी कर सकते हैं। तो क्रॉसिंग किसकी होती है? बिटवीन टू जीनोटाइप्स विद रिसेसिव ट्रेट, ये भी ठीक है। बिटवीन टू F1 हाइब्रिड्स नहीं, एक को रिसेसिव के साथ करना पड़ेगा ना। F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप, डबल रिसेसिव जीनोटाइप के साथ हो सकता है बिल्कुल। डबल रिसेसिव का मतलब क्या है कि दोनों ही मतलब कि बिल्कुल ही रिसेसिव है, मतलब दोनों ही उसके ट्रेट्स रिसेसिव हैं। बिटवीन टू जीनोटाइप्स एंड वन डोमिनेंट ट्रेट नहीं, ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। हमारा आंसर आएगा यहाँ से F1 हाइब्रिड को जब हम डबल रिसेसिव जीनोटाइप के साथ क्रॉस करते हैं तो हमारा वो टेस्ट क्रॉस माना जाता है। अगला देखते हैं, when the mates with TT मतलब कैपिटल T and small t, but अच्छा when small t mates with capital T small t but will be the characteristics of offspring। हमने ये पहले इससे पहले वाले क्वेश्चन में भी देखा था एक छोड़ के, कि जब एक तो हेट्रोजाइगोस और एक होमोजाइगोस हो तो 50-50% रिजल्ट आता है। तो हमारे यहाँ पे आ जाएगा 50% रिसेसिव। अगर यहाँ पे 50% डोमिनेंट दिया होता तो वो भी हमारा ठीक होता। अगला क्वेश्चन देखते हैं, असर्शन एंड रीजन। टर्नर सिंड्रोम इज कॉज्ड ड्यू टू एब्सेंस ऑफ Y सेक्स क्रोमोसोम। नहीं, टर्नर सिंड्रोम में Y का एब्सेंस का कोई मतलब नहीं होता। टर्नर सिंड्रोम अकर्स ड्यू टू मोनोसोमी, ये बिल्कुल ठीक है। 2n-1 होता है तो इस वजह से हमारा टर्नर सिंड्रोम होता है। तो असर्शन क्या रहता है? रीजन ठीक है। तो असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। ऑप्शन नंबर डी इज आवर करेक्ट आंसर। 69 देखते हैं, कॉमन टेस्ट टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड इज बाय। कॉमन टेस्ट बताना टू फाइंड जीनोटाइप ऑफ अ हाइब्रिड। एक हाइब्रिड का जीनोटाइप हमें फाइंड करने के लिए कौन सा हम टेस्ट कर सकते हैं? क्रॉसिंग ऑफ 1F2 प्रोजेनी विद डोमिनेंट पेरेंट नहीं। स्टडिंग द सेक्सुअल बिहेवियर ऑफ F1 नो। क्रॉसिंग ऑफ 1F1 प्रोजेनी विद रिसेसिव पेरेंट ये ठीक है। क्रॉसिंग ऑफ 1F2 प्रोजेनी विद डोमिनेंट हेटेरोजाइगस नहीं। तो हमारा आंसर आएगा यहाँ से ऑप्शन नंबर सी। टेस्ट क्रॉस में हम यही तो करते हैं, F1 प्रोजेनी को रिसेसिव पेरेंट के साथ क्रॉस करते हैं। अगला क्वेश्चन है डाउन सिंड्रोम। यहाँ पे आप फोटो देख सकते हैं, डाउन सिंड्रोम की फोटो है। इसमें क्या होता है? फ्लैट छोटा राउंड फेस होता है, छोटे पाम्स होते हैं राउंड, और फ्लैटेंड ऐसे जो माथा होता है, फोरहेड होता है वो बहुत फ्लैट होता है, पाम्स के अंदर क्रीज होती है। ये इसमें हार्ट डिसीज होते हैं। और रिंग जो हमारी टंग होती है वो रिंकल्ड होती है, और जो फेस होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, फ्लैट होता है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में बताया कि क्यों होता है। 3X क्रोमोसोम आते हैं इसमें नहीं। इसमें क्या होता है, जो 21 क्रोमोसोम है उसकी ट्राइसोमी हो जाती है, मतलब वो 3 बार आ जाता है, तो इसलिए डाउन सिंड्रोम हो जाता है। 3 कॉपीज ऑफ क्रोमोसोम 21 इज आवर करेक्ट आंसर। मोनोसोम भी नहीं होती, 2Y क्रोमोसोम्स भी नहीं आते, तो ऑप्शन बी हमारे यहाँ पे ठीक होगा। असर्शन एंड रीजन अगला, इन ABO ब्लड ग्रुप द सिस्टम व्हेन IA एंड IB alleles are present together they both express their own types। ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ये हमारा मल्टीपल एलील्स का भी एग्जांपल है और हमारा कोडोमिनेंस का भी एग्जांपल है। तो यहाँ पे ये हमारी कोडोमिनेंस को बता रहे हैं कि वो दोनों ही आते हैं तो अपने आप को अलग से एक्सप्रेस करते हैं। ABO ब्लड ग्रुपिंग सिस्टम प्रोवाइड्स अ गुड एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलिलिज्म, ये मैंने आपको बताया, ये भी ठीक है। तो असर्शन भी ठीक है और रीजन भी ठीक है, बट ये इसको क्योंकि ये तो मल्टीपल एलिज्म बता रहा है और यहाँ पे कोडोमिनेंस शो कर रहा है, तो इसका ये रीजन करेक्ट नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा कि दोनों ही ठीक है, बट जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ जेनेटिकली डिफरेंट गैमेट्स विल बी प्रोड्यूस्ड बाय हेटेरोजाइगस प्लांट हैविंग द जीनोटाइप। अभी मैंने आपको पहले भी बताया था इसकी जो फॉर्मूला होता है वो था 2 की पावर n। तो इसमें देखते हैं हेटेरोजाइगस पेयर्स कितने हैं। एक पेयर ये है और एक पेयर ये, 2 है। तो 2 की पावर अगर हम 2 कर देंगे तो हमारे पास आएगा 4, विच इज ऑप्शन नंबर डी 4। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
73 इसमें बताना है हमें मेंडेलियन डिसऑर्डर्स बताने हैं फ्रॉम द फॉलोइंग। कलर ब्लाइंडनेस है, हाँ जी है, सिस्टिक फाइब्रोसिस भी है, गायनोकोमेस्टिया नहीं है, फिनाइलक्यूटोन्यूरिया है, और हमारा हीमोफीलिया भी है, हीमोफीलिया, ल्यूकीमिया नहीं है, और मिस्थेनिया ग्रेविस नहीं है। अगेन दिस इज एनसीईआरटी एंड लर्न करने का है, तो सिर्फ हमारे 4 हैं, तो ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द मोस्ट स्ट्राइकिंग एग्जांपल ऑफ पॉइंट म्यूटेशन का सबसे अच्छा एग्जांपल बताना है यहाँ पे, तो वो होता है हमारा पॉइंट म्यूटेशन का एग्जांपल हमारा कौन सा होता है यहाँ पे, डाउन सिंड्रोम होता है, नहीं, ट्राइसोमिक होता है, सिकल सेल एनीमिया हाँ जी होता है, नाइट ब्लाइंडनेस नहीं होता, और थैलेसीमिया भी नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर बी इज आर करेक्ट ऑप्शन हियर। In Morgan's experiment on linkage, the percentage of white-eyed miniature winged recombinant in F2 generation is, ये अगेन एनसीईआरटी की लाइन है, आपको लर्न करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर सी 37.2 होता है। ब्रॉड पाम विद सिंगल पाम क्रीज इन अ पर्सन सफरिंग फ्रॉम, मैंने 2 क्वेश्चन छोड़ के भी कराया कि इसमें डाउन सिंड्रोम होता है, जिसमें ब्रॉड पाम होता है विद सिंगल पाम क्रीज इन पर्सन, ये होता है डाउन सिंड्रोम, यहाँ पे लिखा भी हुआ है, बिग एंड रिंकल टंग, और हाँ ये रहा, ये हमारा डाउन सिंड्रोम का है। यहाँ दिखा देती हूँ आपको एक बारी, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है ब्रॉड पाम क्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77, इसमें हमें मैच करना है कॉलम 1 विद कॉलम 2। तो हम देखते हैं इसमें जो प्लियोट्रोपी है वो हमारी किससे मैच हो रही है, यहाँ पे प्लियोट्रोपी होती है हमारी फिनाइलक्यूटिनुरिया से, जो पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है वो होती है हमारी ह्यूमन स्किन कलर में, और ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है हमारा यहाँ पे थैलीसीमिया। एक्स लिंक्ड डिसऑर्डर कौन सा है हमारा यहाँ पे, एक्स लिंक्ड है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, तो हमारा ऑप्शन बनेगा यहाँ से 4, 6, हमारा ऑप्शन यहाँ बनेगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, और नॉर्मल वुमेन हुज फादर वाज कलर ब्लाइंड इज मैरिड टू अ नॉर्मल मैन, द सन्स वुड बी, एक नॉर्मल लड़की है, उसके पापा कलर ब्लाइंड थे, मतलब तो वो क्या हो गई, वो कैरियर हो गई, उसकी एक नॉर्मल लड़के से शादी हुई जो बिल्कुल ठीक है, तो सन्स क्या होंगे, अब देखो सन्स यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे ऐसे, तो उसके जो 2 बेटे अगर हुए तो उसमें से एक बेटा कलर ब्लाइंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, तो 50% सन्स होंगे उसके, 50% सन उसके क्या होंगे, कलर ब्लाइंड होंगे, 2 बेटों में से एक बेटा अगर कलर ब्लाइंड है तो 50% कलर ब्लाइंड होंगे, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ पे ठीक होता है। When heterozygous red dominant flower is crossed with the white flower, the progeny would be, जब heterozygous हमने dominant लिया रेड फ्लावर is crossed with white flower, तो progeny क्या होगी, 50-50 होगा वैसे तो आंसर यहाँ पे, तो एक बार हम करके देखते हैं, हाँ यहाँ पे 50-50 होगा, हमने पहले भी पढ़ा था, तो फिर भी हम करके देख लेते हैं यहाँ पे आर 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 स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर, तो अगेन 50-50 जीनोटाइप बन रहा है, तो ये दोनों तो रेड हो गए, तो 50% यहाँ पे रेड और 50% यहाँ पे व्हाइट, हमारा बनेगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जिसमें 350 रेड दिए हुए हैं, 350 व्हाइट दिए हुए हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजेस द मैन हैज एन एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम, एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम हमें पता है क्लिनफेल्टर में होता है, तो हमें यहाँ पे दिया भी हुआ है ऑप्शन बी हमारा क्लिनफेल्टर सिंड्रोम सही होगा। 81 देखता है, ह्यूमन स्किन कलर इज अ पॉलीजेनिक ट्रेट है, हमने पहले मैच द फॉलोइंग में करा है, with each dominant determining a part of melanin deposition while the recessive are coding for no melanin, मतलब कि जो डोमिनेंट है वो तो दिखा रहा है कि मेलानिन है, लेकिन जो वो है रिसेसिव है वो कोई मेलानिन नहीं दिखा रहा है यहाँ पे। इफ वेरी डार्क स्किन पर्सन मैरिज अ वेरी लाइट स्किन वुमेन, द चांसेस ऑफ वेरी डार्क स्किन का क्या आएगा, देखो जब बहुत ज्यादा डार्क एक लड़के ने बहुत लाइट स्किन की लड़की से शादी की, तो ज्यादा चांसेस उनके बच्चे मिक्स कलर के होंगे, मतलब ना तो बहुत ज्यादा डार्क होंगे ना बहुत ज्यादा व्हाइट होंगे, तो हमारा इसमें ये पूछा कि चांसेस क्या हैं, वेरी डार्क स्किन ऑफस्प्रिंग के चांसेस कितने हैं F1 जनरेशन में, तो 0 चांसेस है उसके, क्योंकि मिक्स आएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होता है। फिर हम 82 क्वेश्चन देखते हैं, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें हमें अगेन करेक्ट बतानी है। टर्नर सिंड्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ सेक्स मोनोसोमी इन ह्यूमन बींग्स, ये बिल्कुल ठीक है हमारा, फिर भी हम आकर देख लेते हैं। क्लिनफेल्टर कॉज ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एक्स क्रोमोसोम, नहीं, एक और एक्स्ट्रा एक्स क्रोमोसोम आ जाता है। ट्राई डाउन सिंड्रोम इज 13th की, नहीं 21st की होती है। क्लिनफेल्टर में सिंड्रोम में ट्राइसोमी होती है, नहीं, एडिशनल एक्स क्रोमोसोम आता है, तो हमारे आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए।
synthesis of either alpha और बीटा ग्लोबिन चेन ऑफ HbA gets decreased in, इनमें से कौन से डिसऑर्डर में अल्फा और बीटा चेन की सिंथेसिस कम हो जाती है? थैलेसीमिया में, हीमोफीलिया में, एनीमिया में या फिनाइलकीटोन्यूरिया में? तो वो होती है हमारी थैलेसीमिया में। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पे ठीक होता है। हीमोफीलिया इज मोर कॉमन इन मेल्स बिकॉज इट इज मेल्स में वो ज्यादा कॉमन है, क्यों? क्योंकि वो रिसेसिव कैरेक्टर कैरिड बाय वाई कैरेक्टर नहीं, रिसेसिव कैरेक्टर करेगा तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। डोमिनेंट कैरेक्टर इज कैरिड बाय वाई क्रोमोसोम नहीं, डोमिनेंट ट्रेट इज कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम नहीं, रिसेसिव ट्रेट कैरिड बाय एक्स क्रोमोसोम, हाँ जी ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर डोमिनेंट ट्रेट एक्स क्रोमोसोम होगा तो लड़की को भी हो जाएगा ना। तो हमें सिर्फ यहाँ पे लिखा हुआ है ये मोर कॉमन इन मेल्स क्यों है, क्योंकि जो रिसेसिव ट्रेट है वो एक्स क्रोमोसोम कैरियर करते हैं, मतलब कि जो ज्यादातर फीमेल्स हैं वो उसकी कैरियर्स होती हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन इंडिविजुअल विद जीनोटाइप एक्स नॉट ऑल ऑफ द फॉलोइंग फेनोटाइप्स विल बी सीन, सब कुछ देखा जाएगा सिर्फ एक चीज के अलावा, क्या नहीं देखा जाएगा? टॉल स्ट्रक्चर देखा जाएगा? नहीं, टॉल तो देखा ही नहीं जाएगा। टॉल तो नॉर्मल में देख सकते हैं, ब्रॉड चेस्ट देखी जाएगी बिल्कुल, वेब्ड नेक भी देखी जाएगी, अनडेवलप्ड ब्रेस्ट भी देखी जाएगी, लेकिन टॉल स्ट्रक्चर नहीं देखा जाएगा। तो हमारे यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द करेक्ट वंस। अगेन हम इसमें करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। लिंकेज क्रोमोसोम मैप्स डिपिक्ट एग्जैक्ट फिजिकल डिस्टेंस अमंग जीन, नहीं एग्जैक्ट तो नहीं बताता ये, तो पहला तो गलत। द सीक्वेंस ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम कैन बी डिटरमाइंड बाय क्रोमोसोम मैप, हाँ जी बिल्कुल, क्रोमोसोम मैप से हम इसको डिटरमाइन कर सकते हैं सीक्वेंस को। फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज इंक्रीजेस विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस, नहीं, अगर डिक्रीज होगा ना तब फ्रीक्वेंसी ऑफ लिंकेज इंक्रीज होगी, तो ये भी गलत। क्रोमोसोम मैप्स कैन प्रेडिक्ट द रिजल्ट ऑफ ब्रीडिंग एक्सपेरिमेंट्स, बिल्कुल ठीक है। तो हमारा फर्स्ट गलत है, सेकंड ठीक है और फोर्थ ठीक है। ऑप्शन नंबर सी हमारे यहाँ पे ठीक होता है। अगेन हमें क्या करना है? मैच करना है। होमोजाइगोट, हेटेरोजाइगोट, जीनोटाइप, फेनोटाइप। तो जीनोटाइप तो होता है हमारा जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल। फेनोटाइप होता है हमारा एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन ऑफ अ जीन प्रोडक्ट brought to the expression. Homozygotes कहते हैं इंडिविजुअल कंटेन टू डिफरेंट एलील्स, नहीं। हेटेरोजाइगोट इंडिविजुअल, होमोजाइगोट होता है हमारा इंडिविजुअल्स कंटेनिंग आइडेंटिकल एलील्स ऑफ अ जीन ऑन इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम। और हेटेरोजाइगोट क्या होता है? इंडिविजुअल कंटेनिंग टू डिफरेंट एलील्स ऑफ अ जीन ऑन इट्स होमोलोगस क्रोमोसोम। तो आंसर आएगा हमारा 4 2 1 3, 4 2 1 3। ऑप्शन नंबर ए हमारे यहाँ पे सही होता है। अगला है heterogamy is the term where an individual produces two types of gametes. The most appropriate answer is heterogamy वही होती है जहां पे इंडिविजुअल दो टाइप के गैमीट प्रोड्यूस करता है। तो इसका आंसर कौन सा सही है? अब देखो हमें इसमें हेटेरोगैमेट पूछा है, ठीक है। जो मेल ड्रोसोफिलिया फ्लाई है वो तो करती है हेटेरोगैमेट, मेल क्योंकि मेल होता है ऐसे और फीमेल होती है ऐसे, तो ये तो ठीक है बिल्कुल, ये फीमेल है और ये मेल है, तो ये तो ठीक है। फीमेल ड्रोसोफिलिया फ्लाई ये तो हमारी शो ही नहीं करती है, हमारी होमोगैमेटी शो करती है। और फीमेल बर्ड है, बिल्कुल ठीक है, फीमेल बर्ड हमारी शो करती है हेटेरोगैमेटी, और जो मेल बर्ड है वो हमारी शो करता है होमोगैमेटी। तो हमारा आंसर है यहाँ पे ए और सी दोनों आएगा, तो बोथ ए एंड सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन डी हमारे यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अब हमें अगेन ये हमें दिए हुए हैं फिलिंग द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स करना है क्वेश्चन नंबर 89 में। रीड द गिवन स्टेटमेंट एंड सिलेक्ट द ऑप्शन दैट करेक्टली फिलिंग द ब्लैंक्स इन टू टाइप्स ऑफ दीज, टू ऑफ दीज। तो P डैश इज एन इनहेरिटेड कैरेक्टर और इट्स डिटेक्टेबल वेरिएंट। फैक्टर आ सकता है, यहाँ पे फैक्टर आ सकता है, ठीक है। फैक्टर इसमें तो सिर्फ इसमें दिया हुआ है आर का, और पी का यहाँ पे ट्रेड दिया, तो ये तो गलत हो गया। अगला देखते हैं आर का। डैश इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल पॉपुलेशन दैट इज ट्रू ब्रीडिंग फॉर वन और मोर। तो हमें पता है प्योर लाइन होता है, तो आर का वन आएगा प्योर लाइन, आर का वन प्योर लाइन यहाँ पे गिवन है, यहाँ पे तो हाइब्रिड गिवन है, तो ये गलत हो गया। इस ग्रुप ऑफ अगला देखते हैं एन इंडिविजुअल पोजेसिंग डैश एलील्स फॉर अ पर्टिकुलर ट्रेट इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस। मतलब कि डिसिमिलर एलील्स होंगे तभी तो हेटेरोजाइगस बोलेंगे, हेटेरोजाइगस भी बोल सकते हैं उसको, हाइब्रिड भी बोल सकते हैं। यहाँ पे आएगा डिसिमिलर, तो हमारा बनेगा क्यू का डिसिमिलर, ये ठीक है, सिमिलर तो नहीं बनेगा, और क्यू का यहाँ पे कोई दे भी नहीं रखा, ठीक है।
और Q का 2 हमारा बनेगा यहाँ पे हाइब्रिड, ये भी ठीक है। तो यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर बी ठीक हो जाता है 89 क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रीड द गिवन स्टेटमेंट्स एंड सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। अगेन हमें इसमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स इन phenylketonuria lacks enzyme that converts phenylalanine into tyrosine, बिल्कुल ठीक है ये बात। फिनाइल पायरुविक एसिड इज एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन इन केस ऑफ phenylketonuria, ये दोनों ठीक है। इसमें स्टेटमेंट 1 और सेकंड दोनों ही करेक्ट होती हैं। इसी के साथ हमारे क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। थैंक यू वेरी मच।